परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 15 आज हम उच्चारण करेंगे और उनका श्रवण करेंगे। तो पिछले श्लोक में श्रवण करें उससे पहले हम 15वां श्लोक का ही उच्चारण करते हैं। यदनुध्यासिता युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। यदनुध्यासिता युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। यदनुध्यासिता युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। अनुवाद इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तो सुद गोस्वामी अब आगे हमको श्रवण करा रहे हैं। पिछले श्लोक में सुद गोस्वामी ने 4 नित्य कार्य करने को कहा कि व्यक्ति को 4 नित्य कार्य करने चाहिए। अब मुझे बता सकते हो 4 कार्य कौन से कहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन। श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन। हाँ, श्रवण करना है, फिर भगवान के गुणगान करना है, तीसरा स्मरण करना और चौथा पूजन करना है। तो कैसे करना है? नित्य करना है। इनको क्या करना है? नित्य करना है। अब देखो इस पहले पिछले श्लोक मतलब 14 नंबर का श्लोक और 15 का नंबर का श्लोक आप खाली कनेक्ट कीजिए। तो सुद गोस्वामी ने पिछले श्लोक में 4 चीज कहा कि भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए,
गुणगान करना चाहिए, मतलब कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। ये 4 चीज का है। और यदि आप भगवान के लिए ये 4 चीज नहीं करोगे तो निश्चित है कि हम भौतिक जगत में 4 कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन जो भौतिक जगत का किसी का हम श्रवण, किसी के विषय में श्रवण करते हैं, जो भौतिक जीवन जीता है या जो भौतिक जीवन जीता है, भोग कर रहा है, उसके उनका कीर्तन करेंगे, वाह ये तो बहुत बहुत बढ़िया व्यक्ति, ये है वैसा है, उनका गुणगान करेंगे। तीसरा है भौतिकवादी व्यक्ति का स्मरण करेंगे और ऐसे लोगों की पूजा भी करेंगे। तो जब भौतिकवादी व्यक्ति के लिए ये 4 कार्य करते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे कर्म बंधन बढ़ेंगे और उनके कारण व्यक्ति को बारंबार शरीर मिलता है, बारंबार दुख मिलता है ना। इससे ये 4 कार्य यदि भौतिक लोगों के लिए करेंगे तो कर्म का बंधन लगेगा, हम बंधन में आएंगे, दुखी होंगे। लेकिन ये 4 कार्य, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, ये 4 कार्य यदि भगवान के लिए किए तो कहते हैं नित्य नित्य करेंगे तो हम वास्तव में इस जन्म मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये 4 कार्य किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए। अब इस श्लोक में सुद गोस्वामी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है, कोविदात तस्य, कोविदा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है? तो कहते हैं कि यदनुध्यासिता युक्त, मतलब भगवान के स्मरण रूपी तलवार को हाथ में लेकर, सुनिए ध्यान से, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? भगवान के स्मरण रूपी तलवार को हाथ में लेकर, युक्ता, तलवार से हाथ युक्त लेकर, कर्म ग्रंथि निबंधनम, वो समस्त अपने कर्म बंधों को क्या कर देगा? वो काट देगा। लेकिन काट देगा, हथियार कौन सा है? बंद है टीवी चैनल साथ आपका चल रहा है, चला उस स्पीकर चला आपका चल क्यों नहीं? श्रवण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्म बंधन को काट देगा, उसका वो क्या लेकर काट देगा? तलवार लेकर, भगवान के स्मरण रूपी तलवार को लेकर वो कर्म बंधन की ग्रंथियों को काट देगा। छिदंती, क्या कर देगा? काट देगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बात किया गया है। तो बुद्धिमान वही व्यक्ति हो पाएगा जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेगा, वो वही धीरे धीरे भगवान का स्मरण कर पाएगा। देखो भक्तों, सुनिए, दोनों श्लोक को कनेक्ट कीजिए। पिछले श्लोक में 14 नंबर के श्लोक में सुद गोस्वामी ने कहा कि भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, मतलब गुणगान कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। और यहां कहते कि ध्यासिता युक्त, और भगवान का यहाँ ध्यान रूपी, स्मरण रूपी जो तलवार है वो हाथ में लेकर व्यक्ति अपने कर्म ग्रंथि को काट सकता है। भक्तों, जितना भी दुख मिला है संसार में उसका कारण हमारे कर्म है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि भगवान का स्मरण कीर्तन करेगा तो स्मरण कीर्तन रूपी तलवार को लेकर वो समस्त ग्रंथि को काट देगा और वो परम सुखी हो जाएगा, परम आनंदित हो जाएगा और मृत्यु के बाद वो परम धाम को प्राप्त करेगा। तो तलवार उठाइए, किसकी? भगवान के ध्यान और स्मरण रूपी तलवार उठाना। बुद्धिमान व्यक्ति करेगा ऐसा। और जो बुद्धिमान, यहां क्या लिखा है? कोविदा तस्य, याद रखना, श्लोक पर ध्यान दीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति की बात किया है कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा करेगा, और जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, वो भी करेगा, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन करेगा। लेकिन किसका करेगा? भौतिक लोगों का करेगा वो, है ना। इससे जो बुद्धिमान, भागवतम में लिखा है कि जो कोविदा बुद्धिमान व्यक्ति है वो कर्म ग्रंथि को काट देगा। तो कौन सा अस्त्र शस्त्र लेगा? तो बोले तलवार, भगवान के स्मरण कीर्तन की तलवार के द्वारा ग्रंथि को काट देगा। और ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा कि भगवान की कथा को नहीं श्रवण करेगा? क्योंकि भगवान की कथा जो है, नाम रूप गुण लीला, वो समस्त कर्म की ग्रंथि को काट देता है। भक्तों, हम करोड़ों जन्म से भटक रहे, कुत्ते गधे कोई भी योनि में, उसका कारण कर्म है। और कर्म की ग्रंथि है ना, गांठ है कर्म की। वो कर्म की जो गांठ है उसको कौन तोड़ सकता है? भगवान के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता। भक्तों, इस सुद गोस्वामी कहते, इसे आप तलवार उठाइए।
आप यदि तलवार उठाओगे और किसी की गर्दन काट दोगे अपने दुश्मन की, तो कर्म बंधन बढ़ेगा। आप तलवार लेके किसी को घाव दोगे, कर्म बंधन बढ़ेगा, उसकी गांठ बढ़ती जाएंगी। लेकिन यदि आपने भगवान के स्मरण कीर्तन की रूपी तलवार को हाथ में लेकर यदि आपने वो करना चालू किया, कीर्तन स्मरण भगवान का भक्ति करना चालू किया, तो वो तलवार से आपने कर्मबंधी, करोड़ों करोड़ों जन की जो कर्मबंधी है ना ग्रंथि, भगवान काट देंगे, वो काट सकते हैं हम। तो सुध गोस्वामी कहते। भक्तों, यहां हम एक विचार करें कि जब आप या हम कोई कोई विचार हमको आता है कुछ करने का, तो विचार से कर्म ग्रंथि नहीं लगती है, कर्म की गांठ नहीं लगती। याद रखना, एक कर्म की गांठ ही जो है वो हमको करोड़ों जन्म से फंसा रही है, दुख देती है, चिंता देती है, अनेक प्रकार का शरीर देती है। तो यहां कहा चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो कर्म होता है, कर्म करने से पहले विचार आता है। कर्म करने से विचार आता है, ये करना है, कैसे करूं, ये सब विचार आता है। तो फिर उसका कर्म होता है, और विचार करने के बाद आप डिसीजन लेते हो और फिर कर्म करते हो। तो फिर जब कर्म करते हो तो कर्म की गांठ बन जाती हो। इसे यहां कहते हैं कि आप क्रोध में हो, कोई भी परिस्थिति में कार्य करते हो, तो कार्य करते समय आप निश्चित सोचोगे, है ना। कोई भी व्यक्ति सोचेगा ये मुझे कार्य करना है, तो सोचेगा, दो ऑप्शन आएगा उनके सामने, करना न करना, कैसे कैसे, ऑप्शन आएगा, विचार आएगा, और विचार करने के बाद वो कर्म करेगा। जब तक विचार कर रहा है तब तक कर्म ग्रंथि नहीं लगेगी, याद रखना, तब तक कर्म ग्रंथि नहीं बंधेगी। लेकिन जैसे वो विचार को आपने कर्म में परिवर्तन कर दिया, वो कर्म की गांठ लग जाएगी। चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, दोनों की क्या लग जाएगी, गांठ लग जाएगी। इससे बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, तो कहते हैं कि वही गांठ जो है, कर्म की और गांठ लगी, वही आपको कर्म बंधन में फंसाएगी। इससे बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा कि वो विचार जब आता है उनको कोई कर्म करने का, तो विचार करते समय उनको बहुत बुद्धिमान बनना चाहिए कि मुझे अब जो मैं कर्म करने जा रहा हूं, वो मुझे कर्म जो करने जा रहा हूं, वो कर्म मुझे फंसाएगा या मुक्त करेगा। तो विचार करते समय ही, कर्म करने से पहले बुद्धिमान व्यक्ति विचार करेगा। इसे कहते हैं कि यदि आप विचार में ही कर्म को परिवर्तन कर देते हो, विचार ही परिवर्तन कर देते हो, तो आपका कर्म होगा ही नहीं, ऐसे गलत कर्म होगा नहीं और कर्म ग्रंथि लगेगी नहीं। ऐसे विचार को बदलना पड़ेगा भक्तों। अगर हम अपनी कुबुद्धि के द्वारा विचार नहीं बदलते हैं, भौतिक विचार हैं, तो उनके द्वारा तो हम कोई भी काम करने लगेंगे, और जो भी कार्य करेंगे उसका ग्रंथि लगेगी कर्म की। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी कार्य करने से पहले जो विचार आता है, तो विचार में ही वो विचार को ही बदल सकता है कि जो मैं विचार कर रहा हूं, एक कार्य तो भौतिक है और ये कार्य करने से मुझे निश्चित कर्म बंधन लगेगा। तो उनको विचार को ही बदलना पड़ेगा। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कि विचार आता है मन से, इसे मन का परिवर्तन करो आप। मन को भगवान की कथा दो, मन को भगवान का कीर्तन दो, मन को भगवान का पूजन अर्चन और भगवान की सेवा दो, तो मन में विचार गलत नहीं आएगा। और जब गलत विचार नहीं आएगा, भगवान के विषय में विचार आएगा, तो जो कार्य होगा वो भी भगवत अनुसार होगा। और जब भगवत अनुसार कार्य होता है तो कर्म का बंधन नहीं लगता है। इसे विचार को ही परिवर्तन करना बहुत जरूरी है भक्तों। मानो कि आपको कोई व्यक्ति कहे कि प्रभु आप खड़े हो, दोनों पैर सेम रख के खड़े हो, और आपको मतलब समझो कोई दूसरा ना कहे, लेकिन आपके अंदर विचार आए, आपके अंदर विचार आए कि मैं खड़ा हूं, अब मुझे कोई भी एक पैर आगे रखना है, कोई एक पैर आगे रखना है। तो अब विचार करते हो अंदर, तो विचार करके मानो कोई दूसरा भी व्यक्ति कहे कि भाई पहला पैर आपको आगे रखना है, कोई भी पैर रखो, तो आपके अंदर क्या आएगा, क्या विचार आएगा, दो पैर है ना, अब कहा है कि कोई भी पैर रखो, तो विचार क्या आएगा बताइए। कौन सा रखूं, कहाँ रखूं? हाँ, कहा नहीं, कौन सा रखो, कहाँ रखो नहीं आएगा विचार। पहले क्या आएगा कि मुझे ऐसा आदेश मिला है कि आपको दोनों में से कोई भी एक पैर आगे रखना है, ठीक है, अब कौन सा रखो, ये विचार आएगा, ठीक है। अब आपने विचार आया, दो ऑप्शन है, लेफ्ट या राइट, आपने डिसीजन लिया कि राइट, आपने राइट पैर उठाया और आगे रख दिया, तो हो गया आपका कर्म। ये क्या हो गया,
अब वो कर्म का परिवर्तन, अब वो कर्म हो गया, उसकी गांठ लग गई, ये गांठ लग गई, लेकिन आपने फिर आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते कि ले अगर मैंने राइट पैर रख दिया अब मैं वापस लेता हूं और लेफ्ट रखता हूं, नहीं तो क्या हो जाएगा, तो दूसरा कर्म हो जाएगा। ठीक है, इससे विचार जब आता है तो विचार को एकदम परफेक्ट रखना है। विचार करने के बाद जो एक्शन लेंगे उसका कर्म बंधन बढ़ेगा। भक्तों, करोड़ों जन्म से ऐसी छोटी 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 अनेक गांठ, कोई व्यक्ति के सामने एक प्रॉब्लम्स आता है, उनका सॉल्यूशन होता है तो दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक गांठ गई है, पूरी रस्सी है, ये करोड़ों जन्म की पूरी रस्सी है, एक गांठ गई, अपने सॉल्यूशन हुआ, दूसरी गांठ खड़ी है, तो उनका सॉल्यूशन करोगे। मतलब गांठ को हम जब खोलना चालू करेंगे ना, तो खोलने के द्वारा क्या होता है, और कर्म लगते हैं। इसे यहां कहा गया, सुनिए ध्यान से, श्लोक में देखिए, कर्म बंधन की गांठ को खोलने को बात नहीं कर रहे हैं, खोलना नहीं है। अब खोलने जाओगे तो और एक कर्म बंधन लगेगा। खोलने का अर्थ क्या है बताइए मुझे कोई। जैसे प्रभु जी पाप कर्म किया है तो उसका पुण्य के लिए कर्म करना, तो ये उसको खोलने का प्रयास करना हुआ। और कोई स्पष्टता से और कोई बोल सकता है? ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो पाप किया हमने उसके लिए उसके निवारण के लिए जो भी कार्य है, वो जैसे कोई देवी देवता का मंत्र जाप करना या ऐसा कुछ करे, तो वो और ज्यादा हमें कर्म बंधन में डालेगा। हाँ, दोनों की बात सही है। एक्शन क्या करते हैं, रिएक्शन। हमारे सामने कोई कर्म आ गया है, पिछले जन्म का बुरा कर्म, तो हम विचलित हो जाते हैं, और विचलित होकर हम, हमारे पास ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसा बुद्धि नहीं है, भागवत गीता का ज्ञान न होने के कारण हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सामने कर्म आएगा गलत, तो तुरंत विचलित हो जाएंगे, और वो गलत कर्म जो सामने आया है, जिससे हमको दुख मिल रहा है, और दुख को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और जैसे प्रयत्न किया तो क्या हो गया, वो तो गया नहीं, लेकिन दूसरा कर्म वापस आ गया, है ना। ये कर्म की आगे जाके हम भगवत गीता में बहुत स्पष्ट करेंगे भक्तों, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं कि हमको कर्म जो भी पहले कर्म करेंगे उससे पहले विचार आएंगे, तो हमारे विचारों को परिवर्तन करना है। इससे अनेक जन्मों से छोटी छोटी गांठ भक्तों बंधी हुए, है ना। इससे हम उनको पूरा करे बिना, या हमको उसको खोले बिना आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखना, यदि आप भक्ति नहीं कर रहे हो और खाली भौतिक जीवन जी रहे हो, तो दो काम तो करना ही पड़ेगा। वो जो गांठ सामने आई उनको या तो खोलना पड़ेगा, और या तो कहते कि उसको पूरा करना पड़ेगा उस कर्म को। वो दो बात निश्चित है, और आप खोलोगे या पूरा करोगे, दोनों में वापस क्या लगेगा, कर्म का बंधन लगेगा। तो बस वो गांठ बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और जितनी गांठ बढ़ती उतनी रस्सी छोटी होती जाती, गांठ बढ़ती जाती। इसे न तो गांठ को खोलना है और न तो गांठ को पूरा करना है ना। तो आपको एक विचार है तो प्रभु जी क्या करे ऐसा जिससे, है ना, कि गांठ, तो यही बात कह रहे सुध गोस्वामी, एक गांठ को न तो खोलना है, न एक गांठ को पूरा करना है ना। तो आगे बढ़ते हैं भक्तों। वो गांठ जो है कर्म की, करोड़ जन्म की, वो पड़ी है, वो पड़ी रहेंगी ऐसी, तो अपने आप तो खुलने वाले है नहीं, वो अपने पड़ी रहेंगी। और जैसे ही समय आएगा वैसे वो गांठ आपके सामने आएगी। और गांठ गांठ को जब तक हम भोग नहीं लेते हैं तब तक वो गांठ ऐसी पड़ी रहेंगी। और प्रारब्ध आएगा आपके सामने, हाँ प्रारब्ध आएगा आपके सामने, मतलब वो गांठ आएगी। हो सकता है प्रारब्ध अभी आप भोग रहे हैं, हम भोग रहे हैं, एक साथ 5 गांठ आई, तो एक के बाद एक को खोलना है। और कौन सी गांठ कब आएगी पता नहीं है। पूर्व जन्म के कैसे भयंकर कोई कर्म किए हुए वो सामने आ जाएंगी, तो आपका जीवन एकदम सुंदर चला, अचानक अचानक ऐसा हो जाएगा हमारे जीवन में, शरीर में, है ना, कि सब कुछ ठप हो जाएगा, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म। व्यक्ति विचलित हो जाता है। और जब ऐसे ही परिस्थिति आ जाती है, जो व्यक्ति गीता भागवतम का ज्ञान नहीं रखता है, भक्ति नहीं करता है, भक्तों के बीच में श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है, तो विचलित हो जाएगा, और वही कार्य जो उसके सामने आया है उनको ठीक करने के लिए और कर्म, अनेक गांठ को खोल, वापस गांठ बांधेगा अनेक। तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। इससे चक्र ठाकुर कहते हैं कि
करोड़ों करोड़ों जन्म की जो ऐसी गांठ है ना, वो व्यक्ति को भगवान की ओर मुड़ने नहीं देती है, भगवान की ओर मुड़ने नहीं देती है। और जो व्यक्ति करोड़ों करोड़ों जन्म की गांठ है और फिर भी यदि कोई व्यक्ति भगवान की ओर मुड़ चुका है, गीता भागवतम श्रवण करने का स्टार्ट कर दिया है, भक्तों के संग में सेवा करना, हरिनाम संकीर्तन करना स्टार्ट कर दिया है, समझो कि भगवान की विशेष कृपा है। भगवान ने बहुत बड़ा चांस दिया है कि जितनी भी गांठ है उसको तोड़ दे। और भगवान उनको क्या देंगे? हाथ में तलवार देंगे। किस रूपी तलवार देंगे? भगवान के स्मरण कीर्तन रूपी भगवान तलवार देंगे, एक अवसर देंगे भगवान। जो अवसर अभी जो आप लोग जुड़े हुए हैं, जो भी भागवतम श्रवण करते हैं, उन सबको भगवान ने अवसर दे दिया है ना। इसलिए ये अवसर अब चुकना नहीं है भक्तों। अगर मिला है तो बस श्रवण करो, और श्रवण करने के बाद इसका पालन करने का प्रयत्न करो, है ना। इससे आगे कहते हैं कि हम जो भी कर्म से पहले विचार करते हैं उनको मोड़ना चाहिए। मतलब हमारे कर्म के जो विचार है कर्म से पहले, वो विचार का परिवर्तन करो। तो विचार का परिवर्तन कैसे करेंगे? हर एक विचार को भगवान की ओर मोड़ो, है ना। मैं आपको एक और आगे जाके एक बात बताऊंगा कि यदि हम भगवान की ओर नहीं मोड़ेंगे तो निश्चित हमको गांठ खोलनी पड़ेगी या गांठ को भोगना पड़ेगा। और खोलेंगे भोगेंगे तो दूसरा कर्म लगेगा, तो हम कभी कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो पाएंगे और अनंत जन्म से ऐसे भटकते रहेंगे। इसलिए हम जो भी कर्म करें उसको विचार करें। इससे देखो भक्त, ऐसा नहीं है कि प्रभु हमारे सामने गलत कर्म आए तब हम रिएक्शन देंगे तभी दूसरा कर्म बंधेगा। नहीं, यदि आपके सामने सुख भी आता है, पूर्व जन्म का आपने सुख भी किया, अच्छा भी कार्य किए होगे, तो सुख रूप में आएगा, है ना। जैसे मेरे पास कोई ऐसा पात्र नहीं, जैसे ये पात्र है, ठीक है, ये पात्र है, उनको मैं आधा रेत से भर दूं, आधा रेत से भर दूं, और उसके ऊपर का आधा भाग जो है वो गेहूं से भर दूं, और नीचे बड़ा सा छेद कर दूं, तो पहले क्या निकलेगा? रेत निकलेगा। और जैसे रेत खत्म होगा तो फिर क्या आएगा? गेहूं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पूर्व जन्म के अच्छे काम हो गए, तो वो अच्छे काम अभी आ रहे, तो हमको क्या मिल रहा है? सुख जैसा मिला। सुख है नहीं, लेकिन दुख की दुख की निवृत्ति हमको सुख लगता है। सुख है नहीं संसार में। और जैसे ही वो अच्छे कर्म खत्म हो जाते तो स्टार्ट कौन से हो जाते? बुरे कर्म स्टार्ट हो जाते। तो ये चक्र अनेक जन्म से चल रहा है। तो अगर मानो कि आपके सामने कोई दुख आ गया तो उनका रिएक्शन दोगे तो वापस कर्म बंधन तो लगेगा, वापस कर्म की गांठ बंधेगी। लेकिन यदि आपके सामने सुख आया, तो बहुत सारे पैसे आ गए, है ना, घर में बहुत अच्छा है, सुख सुविधा सब आ रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो तब भी क्या करना चाहिए? रिएक्शन। मतलब वो सुख आया है तो सुख आया है तो नाचना नहीं है, डांस नहीं करने का, वाह मेरे पास पैसा आएगा, धन संपत्ति नहीं। अगर आप सुख में यदि भोग चालू कर दिया तो वो भी क्या लग जाएगा? कर्म का बंधन लग जाएगा। तो सुख में भी रिएक्शन मत दो और दुख में भी रिएक्शन मत दो। हाँ, दोनों कार्य आपके सामने आए, लेकिन साथ में क्या लगे रहो? भगवान की भक्ति में लगे रहो। इससे अगर कोई व्यक्ति, भगवान कहते सुख दुख समम कृत्वा लाभो लाभ जया जय। सुख आए दुख आए, क्या करना है? समम रहना है। लाभ आए, लाभ और सामने क्या बोलते हैं? हानि। लाभ आए या हानि आए, क्या रहना है? समान रहना। भगवान की वाणी। यदि हम लाभ या हानि में, लाभ में नाचने लगेंगे और हानि में दुखी हो जाएंगे, है ना, तो दोनों में कर्म बंधन लगेगा और दोनों में रिएक्शन होगा। इसे दोनों में क्या रहना है? समान भाव। अब देखो, समान भाव रहने से भी आप अब सोच रहे हैं कुछ तो क्रिया तो होगी ही ना, कुछ तो क्रिया करेंगे ना। हाँ, कोई बात नहीं, आप थोड़ी क्रिया भी करते हो, लेकिन वो क्रिया भी भगवान के अनुसार क्रिया करोगे तो उसका कर्म बंधन आपको लगेगा नहीं, ठीक है। तो वो भगवान के लिए क्या करना चाहिए? अब एक उदाहरण देता हूं। जिस तरह से कोई व्यक्ति कहे कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ मारा, सामने वाले व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरा कान मतलब आवाज आने लगा, है ना, तो मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी थप्पड़ मार दिया।
काम खत्म, इक्वल हो गया। ऐसा सोचता है। कौन सोचता है? जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति, बुद्धिहीन व्यक्ति, जिसको गीता भागवतम का ज्ञान नहीं है। रिएक्शन मत दो। आपको उसने थप्पड़ मारा है और आपने उसको थप्पड़ मार दिया तो इक्वल नहीं होता है। उसने पहले आपको थप्पड़ मारा है तो व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति विचार करेगा कि ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है। देखो भक्तों, यदि आपके पिछले जन्म के कर्म नहीं होते हैं, कोई व्यक्ति आपको दुखी कर ही नहीं सकता है। याद रखना, ये दिमाग में डाल दो। अगर पिछले जन्म का कर्म नहीं है तो कोई व्यक्ति आपको दुखी कर ही नहीं सकता, आपको मार भी नहीं सकता है, आपका पैसा नहीं लूट सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, बड़ा समझो पिछले जन्म के कर्म है। तो क्या करना चाहिए इस समय? मानो आपको कोई थप्पड़ मारे तो उस समय क्या करना चाहिए? तो अभी भी पिछले जन्म का कर्म को समझ करके उसको स्वीकार करना चाहिए, ताकि वो अपना जो कर्म था वो चला गया। हाँ, भगवान का स्वीकार करना चाहिए उसको। क्या करना चाहिए? तो हम क्या स्वीकार करेंगे? क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, को थप्पड़ मार के चला जाए तो क्या ऐसे थोड़ी ना चलेगा, है ना? हम भी है जोश में, है ना? मारेंगे हम भी, लेकिन मारोगे आप निश्चित है। 2-5 व्यक्ति बैठे, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, अपने सहन नहीं हो, अपने सामने मारा, लेकिन भले अभी आप लोगों के सामने चलो मैंने भी मारा है ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन तुझे पिछले जन्म में या उसी जन्म में ये जो आपने वापस थप्पड़ में रिएक्शन दिया है ना, वो वापस एक गांठ के रूप में आएगा, वापस भोगना पड़ेगा। यही चक्र कितने समय से चल रहा है प्रभु? करोड़ों जन्म से। यदि आपको किसी ने थप्पड़ मारा है, मैं आपको एक उपाय देता हूं, सुनिए ध्यान से। आपको ब्रह्मा जी को याद करना है। ब्रह्मा जी भगवान सामने खड़े हैं और ब्रह्मा जी कहते कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति के सामने कर्म आता है तो उसको क्या करना चाहिए? उस बुरे कर्म को, उनके सामने साथ बुरा होता है तो उनको क्या करना चाहिए? तत्तेनुकंपा ससुमिक्षमाना भुंजा निवात्मा गुण विपाकम यदवाक वपुर भी विदध नमस्ते जीवित यो मुक्ति पदे सदाय भाग। यदि कोई व्यक्ति के सामने बुरा कर्म आता है, वो कर्म को सहन करता करता, दुख आ रहा है फिर भी सहन करता करता, यदि उनके हाथ में भगवान के नाम की माला है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, माला है, भगवान का भजन कर रहा है, दुख आया फिर भी, तो ब्रह्मा जी खुद कहते जिसके 4 मुख हैं और 4 बुद्धि है, 4 मन है ना? विचार की जो ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भगवान के इस सृष्टि के पहले जीव है, ब्रह्मा जी कहते हैं मुक्ति सदाय भाग, वो व्यक्ति मुक्ति का भागीदार बन जाएगा। ऐसे भक्तों, कितना भी दुख आए, कितना भी सुख आए, उसमें कोई रिएक्शन मत दो। क्या करते रहो? भगवान का भजन करते रहो, है ना? जब भगवान का भजन करेंगे तो अच्छा कर्म और बुरा कर्म का कोई बंधन नहीं लगेगा, है ना? बुरा कर्म है और अच्छा कर्म, दोनों का बंधन। अगर अच्छा कर्म कर रहे हो, उसका कर्म बंधन क्या लगेगा? स्वर्ग मिलेगा, ऊंचे ऊंचे लोक में जाओगे, या इसी लोक में रहोगे तो अच्छा परिवार, सब कुछ मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो आपने पुण्य किए हैं, लेकिन वो पुण्य में भी बंधन है। अब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटोगे नहीं, दुख से छूटोगे नहीं। भले आपके पास करोड़ रुपए मिल गए आपको कर्म के अनुसार, लेकिन वहां भी आपको रोग आएंगे, वहां भी आपको वृद्धावस्था आएंगी, वहां भी आपकी मौत आएगी, छूटोगे नहीं। अच्छे कर्म किए फिर भी, और बुरे कर्म किए तो कोई सवाल ही नहीं है, दुख भोगना ही है। तो दोनों कर्म में क्या है? बंधन है। इससे हमारे पास सुख है दुख है, दोनों में इक्वल रहकर सुख में भी क्या करना है? एक सुंदर कहते हैं ना कि भाई सुख में दुख में हरि बजे, सुख में बजे ना कोई। यदि दुख में हरि बजे तो सुख में हरि बजे तो दुख काय का हो। तो सुख आए ना तो उनको भोगने में मत रहो, उसमें उनको भोगने में मत रहो भक्तों, उनको भगवान की सेवा में लगाओ, खुद भगवान की सेवा में रहो, तो क्या हो जाएगा? वो अकर्म बन जाएगा। अब मैं आपको 3 कर्म, आपको मैं पहले भी श्रवण करा चुका हूं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। बताएंगे कोई 3 प्रकार के कर्म कौन कौन से होते हैं? कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सकर्म, अकर्म, विकर्म। सकर्म तो वो जो हम पुण्य कर्म करते हैं, विकर्म जो बुरे कर्म करते हैं, और अकर्म जो भगवान के लिए करते हैं, जिस निष्काम। एक तो होता है कर्म, जो शास्त्र के अनुसार होता है, शास्त्र की विधि के अनुसार कर्म होता है, वो जब करते तो हमको पुण्य मिलता है, ठीक है। फिर दूसरा कर्म होता है, एक तो कर्म और दूसरा है विकर्म, जो आप शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हो, जैसे नशा करना, व्यभिचार करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना,
है ना, और अनेक प्रकार के पाप है। वो जब शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं तो क्या हो गया, विकर्म हो गया। तो आप यदि शास्त्र के अनुकूल कार्य करें तो कर्म हो गया, उनका आपको क्या फल मिलेगा, सुख मिलेगा, मतलब उच्च लोक की गति मिलेगी। और यदि आपने विकर्म किए, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हो, साधु संतों के विरुद्ध में कार्य करते हो, विकर्म हो गया, उससे आपको नरक मिलेगा, नीच गति में जाओगे आप, और बहुत सारा दुख मिलेगा। लेकिन दोनों में क्या है, जन्म मृत्यु तो बना ही रहेगा, आप मुक्त नहीं हो पाएंगे दोनों में, क्योंकि अच्छा कर्म किया है तो अच्छे कर्म भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा, बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म भोगने के लिए वापस आना ही है। दोनों में क्या होगा, बंधन होगा, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में फंसे रहेंगे। तो क्या ऐसा करे जिससे हम इस ग्रंथ से मुक्त हो जाए, तो भगवान कहते अकर्म करो। अकर्म का अर्थ क्या है, अकर्म में न तो आपको अच्छे फल का, अच्छे कर्म का भी फल मिलेगा, न बुरे कर्म का फल मिलेगा, किसी का फल नहीं मिलेगा। अकर्म क्या है, तो कहते भगवान की भक्ति, भगवान की शरण में चले गए, भगवान का नाम जप कर रहे हो, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, भगवान के भक्तों के बीच में रहकर श्रवण कीर्तन सेवा कर रहे हो, भक्ति में आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे, तो आपको न तो अच्छे या न तो बुरे कर्म का फल भोगना पड़ेगा, इक्वल रहेंगे, कुछ नहीं भोगना पड़ेगा। और अंत में जब जीवन का अंत होगा, उसके बाद वो जो कर्म है, अकर्म जो आपने किए, वो भगवान के हाथ में होते, और भगवान डिसाइड करेगा इसको कौन सी गति देनी। तो आपकी गति होगी वो कैसे होगी, दिव्य होगी। तो हम सबको कौन से कर्म करने चाहिए, अकर्म करने चाहिए। इससे भक्तों, यदनुधासिता युक्ता कर्म ग्रंथि निबद्धन, हमको भगवान के कीर्तन, भगवान का स्मरण, स्मरण कब होगा, आपको भगवान का स्मरण करना है, कब होगा बताइए। श्रवण होगा तो होगा प्रभु जी, जब श्रवण करेंगे तो स्मरण होगा। और कोई, दूसरों को भी चांस दीजिए यस, कोई बता सकता है। श्रोताओं सब जग रहे हो आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। तो हम निरंतर भगवान की भक्ति में ही रहेंगे, हमेशा माला और कीर्तन श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, तो हम, यदि आपको तो हमें स्मरण करना है तो आपको श्रवण करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, दो कार्य परफेक्ट करोगे तब जाके स्मरण होगा। अगर आपने कभी भगवान के विषय में श्रवण किया ही नहीं है, तो कीर्तन किया है और आप बैठे हो ध्यान करने, तो क्या होगा, भगवान का ध्यान नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत श्रवण करना पड़ेगा, बहुत कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाके ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बस श्रवण कीर्तन करते हो। लेकिन ये ध्यान कब काम लगेगा पता है, ये ध्यान जब अंत समय आएगा ना, अंत समय एकदम पड़े होगे, शरीर चल नहीं रहा, आंख कान कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे बेड में पड़े हो, बस मौत का इंतजार कर रहे हो, तब यदि आपने पूरा जीवन भगवान का श्रवण कीर्तन किया है ना, तो क्या होगा प्रभु, स्मरण होगा। पूरा जीवन किया है श्रवण कीर्तन, स्मरण होगा। और वो स्मरण करते करते जब व्यक्ति मरता है ना, तो भगवान कहते न एति मामेति सूर्य, वो मेरे धाम में आ जाएगा सीधा, अंत काले च मामे स्मरण। तो स्मरण बहुत मुख्य है। स्मरण भी तभी होगा जब 14वें नंबर में श्लोक में जो विधि समझाई है सुद गोस्वामी ने, उनका परफेक्ट पालन करेंगे। इसे भक्तों में कह रहा हूं कि श्रवण करो, भगवान की कथा को कभी चूको मत, श्रवण करो, जब भी मौका मिले भगवान के नाम का कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यदि भगवान की कृपा से सब कुछ आपको मिल गया है, भक्ति मिल गई है, तो आपका एक दायित्व है भगवान के प्रति। भगवान ने इतनी कृपा आप पर की है, तो आप भी भगवान का कार्य करो। क्या, तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति गीता भागवतम का ज्ञान दूसरों को देता है, उस पे मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। इससे हमको भी एक गीता ज्ञान मिल गया है, तो दूसरों को भी देने का या दूसरों को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं बहुत सुंदर कि जो व्यक्ति गीता भागवतम को प्रचार करता है मुझे बहुत प्रिय है। इससे भक्तों हमें ये कर्म ग्रंथि को काटने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, स्मरण करना चाहिए। और स्मरण कैसे होगा, जब भगवान का नाम जपेंगे, कथा सुनेंगे, भक्तों का संग करेंगे, प्रसाद खाएंगे, है ना, कीर्तन करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान के गुणगान करेंगे, ये सब करते रहेंगे, तो फिर वो मन जो है वो ऐसा रचा पचा रहेगा भगवान में कि दिन रात बस को भगवान का ही स्मरण होता रहेगा। बस उनको ही विचारेंगे मैं भगवान के लिए क्या करूं,
हाँ ये करना है, गीता पढ़ना, ये तो अनेक चीज भगवान के लिए वो स्मरण करता रहेगा पूरा दिन। लेकिन कब होगा? पहले अपने आप को भरो। क्या करना है? अपने आप को भरना पड़ेगा। हम है ना खाली है अंदर से है खाली, और अंदर से खाली है तो फिर स्मरण तो कैसे होगा? इसे क्या करना चाहिए? खुद को भरिए भक्त। हम करोड़ों जन्म से भोग से भरे हुए हैं, अब ये भोग से नहीं भरे हुए हैं, वो भोग को बाहर निकालो और अंदर भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों का संग, ये सबको भरो। और ये भरते भरते इतना भरो कि पूरे भर जाओ आप, और बस उनके अलावा, भगवान के स्मरण के अलावा कुछ न रहे जीवन में, है ना। तो ये बहुत सावधान रहना चाहिए। इसे कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं। इससे हमको भी बुद्धिमान बनना है और क्या करना, इस स्मरण कीर्तन रूपी जो तलवार है, वो तलवार से हमारे कर्म की ग्रंथि को हम काट सकते हैं। हमको भगवान ने चांस दिया है, यदि हम ये भगवान ने जो चांस दे मनुष्य जीवन में भी भक्ति दे दिया है, यदि हम तलवार नहीं उठाते हैं ना, तो याद रखना जहां जहां भी जाएंगे ना, यमराज के दूत आपको याद दिलाएंगे कि अरे कितना भाग्यशाली था तू, कि तुझे भगवान ने अवसर दिया था, भगवान के भक्तों का संग दिया था, है ना, लेकिन तूने उस संग को ठुकरा दिया, मतलब भगवान की कृपा को ठुकरा दिया, है ना। इधर आ जा। और फिर क्या करेंगे? डंडे से पीटेंगे हमको। इससे अवसर मिला है ना, खोना नहीं चाहिए भक्तों। इससे भगवान के शरणागत हो जाओ। कहते कि भगवान शरणागत का मतलब क्या है? कि जिस तरह से पशु होता है, एक मालिक के पास होता है, वो मालिक दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, तो पशु कभी जो पहले वाला मालिक था उसको पूछता नहीं है, देखो उनको बोल देना मुझे खाना चाहिए, इस समय पे पानी चाहिए, इस समय पे मुझे घूमना है ना। ये पशु नहीं बोलता, पशु मौन रहता है। मालिक ने बेच दिया, दूसरे के पास चला जाएगा, तो पशु जो होता है वो किसकी आज्ञा का पालन करेगा? दूसरे मालिक। वो दूसरा मालिक उसको जब खिलाएगा, जब पिलाएगा, तब उसको पिएगा, तब खाएगा, वो पूरा शरणागत रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही हमको क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में है और भगवान हमारे विषय में सोचेंगे, है ना। हमको भगवान की पूरे शरण में रहना, मनमानी नहीं करना है भक्तों, मनमानी नहीं करना है। और छोटी छोटी बात पर नाराज ना हो, मत हो, है ना। मनमानी मत करो, आज्ञा का पालन करो, है ना। और अपनी मनमानी जहां भी हम चलेंगे, याद रखना दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इससे भक्तों के संग में, भक्तों की आज्ञा के अनुसार हमको जीवन व्यतीत करना है। जीवन बहुत कम है, यदि भक्तों की आज्ञा अनुसार जीवन जीते हो, भले भक्ति ऊपर नीचे भी हो रही है, लेकिन भक्तों की आज्ञा अनुसार भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हो ना, तो आपकी भक्ति, आपकी साधना भले ऊपर नीचे होती हो, लेकिन भक्त यदि आप पे प्रसन्न है ना, तो साधना से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भक्त कृपा से प्रसन्न होते। यदि हमारी साधना ऊपर नीचे भी है, लेकिन कोई भक्त की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हो ना, तो भक्त की कृपा से भगवान आपको अपना लेंगे। इससे भक्तों के बीच में, भक्तों की आज्ञा का पालन करते हुए बुद्धिमान बनिए। कोविदा तस्य, और कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन नहीं करेगा, जो कर्म बंधी को काटने वाला है। अवसर है ये, करोड़ों जन्म की कर्म ग्रंथि को हम तलवार से काटे भक्तों। आइए सब मिलकर काटे हमारे करो ग्रंथि को, और इसी जन्म में हमको ये नश्वर दुखदायी जगत को छोड़ना है और भगवान हमको अपनाए, ऐसा हमको कार्य करना है भक्तों। तो सब मिलकर श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता का भगवान का जो दिव्य संदेश है उसको श्रवण करके आगे बढ़े। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की।